आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो 6.2 न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। When we walk और ride a bicycle, we are using up energy। अगर हम चल रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं तो इन चीज़ों में हमारी एनर्जी खर्च होती है। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed इन द बॉडी। हमें अपने शरीर के बाहर से भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी को ग्रो करना होता है, डेवलप करना होता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है इत्यादि। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। और इन एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ हम खाते हैं उसे ही हम फूड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात रह जाती है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हेडर तो हमारा न्यूट्रिशन है, हम फूड तक तो पहुँच चुके हैं। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो खाना खाते हैं और उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हम ये सारे काम कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, हमारी एनर्जी नीड्स पूरी होती है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सो वंस अगेन, nutrition is the process of taking in nutrients from the food we eat। आगे बढ़ते हैं। How do living things get their food? तो लिविंग थिंग्स को फूड कैसे मिलता है, जो जीवित चीज़ें हैं उन्हें फूड कैसे मिलता है। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तो कुछ जो जनरल चीज़ें हैं और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हर ऑर्गेनिज्म को होती है। छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है उसे भी एनर्जी चाहिए सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका अलग अलग है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक फूड सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि प्लांट्स। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से वाटर लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और जो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाते हैं इनमें आते हैं हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें कंज्यूम करते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the uptake and growth of the body। और जो complex substances हैं उन्हें use किए जाने से पहले उन्हें तोड़ा जाना चाहिए ताकि वो हमारे body के growth में कारगर साबित हो सकें। To achieve this, organisms use biocatalyst called enzymes। और जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है उसे तोड़ने के लिए हम एक विशेष प्रकार के बायो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड एंजाइम क्लियर है। दस द हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो जो हेटेरोट्रॉप्स हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रॉप्स हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते, वो किसी न किसी तरह ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। और इन हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स आते हैं, सारे एनिमल्स, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स, और फंगी आता है। 6.2.1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का जो कार्बन का रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरा होता है। It is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms of energy। ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉपिक प्लांट बाहर से कुछ चीजें लेकर उन्हें स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ जो सब्सटेंसेस हैं जो बाहर से हम लेते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। और इन सभी चीज़ों को लेने के बाद प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और उसे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस करके वो प्लांट को एनर्जी देने के काम में आता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो कार्बोहाइड्रेट जो तत्काल यूज न हो सका प्लांट के द्वारा वो स्टोर कर लिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और ये एक रिजर्व की तरह इस्तेमाल होता है, प्लांट बचा के रखता है कि जब जरूरत पड़ेगी मुझे एनर्जी की तब मैं इसे यूज करूंगा। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen। और कुछ इस तरह का ही सिचुएशन हमारे बॉडी में भी होता है, जो एनर्जी हम अपने फूड से लेते हैं, प्राप्त करते हैं और वो यूज नहीं होती तो वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। सही है। अभी सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे प्लांट ग्लूकोज बनाता है उसका ये रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है। और ये काम क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में आखिर वास्तव में होता क्या है। The following events occur during this process। तो ये तीन चीजें इस प्रोसेस के दरमियान होती हैं। सो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो लाइट एनर्जी जो सन से आती है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। Second is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। और जो सेकेंड स्टेप है फोटोसिंथेसिस में वो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। ठीक है। तीसरा प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती हैं। These steps need not take place one after other immediately। और ये तीनों स्टेप जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy observed by the chlorophyll during the day। एग्जाम्पल के लिए जो डेजर्ट प्लांट हैं वो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे दिन में क्लोरोफिल के द्वारा यूज किया जाता है और उससे एनर्जी बनता है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो तीन स्टेप हैं वो एक के बाद एक हो। Let us see how each of the components of above reaction are necessary for photosynthesis। तो ऊपर जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दे रखा है इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह नेसेसरी हैं, किस तरह जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अभी हम यह देखेंगे। If you carefully observe a cross section of leaf under microscope shown in figure 6.1, यह है फिगर 6.1, इसमें लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है माइक्रोस्कोप के अंदर। क्रॉस सेक्शन का मतलब आप एक पत्ते को बीच से काट दो और उसका साइड व्यू लोगे उसे काटने के बाद, तो जो आपको दिखेगा एक माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा कि इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रीन डॉट्स कंटेन करते हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं इसमें वो क्लोरोप्लास्ट है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये है एक्टिविटी 6.1। इसमें हम पता करेंगे कि क्लोरोफिल किस तरह जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.1। Take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons। Variegated का मतलब है exhibiting different colors, especially as patches। Keep the plant in dark room for 3 days so that all the starch gets used up। तो ऐसे एक पौधे को हमें एक डार्क रूम में रखना है, एक अंधेरे कमरे में रखना है, ताकि जितना स्टार्च है, जो भी स्टोर्ड फूड है प्लांट का, वो खत्म हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स।
और इसके बाद उस पौधे को हम 6 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। 6 घंटे में प्लांट को धूप में रखने के बाद हम उससे एक पत्ता तोड़ेंगे और उसमें जितने ग्रीन एरियाज है उन्हें मार्क करेंगे और उसे एक पेपर पर ट्रेस करेंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर एक पेपर पर बनाएंगे। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। इसके बाद हम उस पत्ते को उबलते हुए पानी में डालेंगे कुछ मिनटों के लिए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। उसके बाद उस पत्ते को हम एल्कोहल कंटेनिंग बीकर में डुबोएंगे। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। और उस पत्ते डूबे हुए अल्कोहल के बीकर को हम वाटर बाथ में रख के बॉयल करेंगे, तब तक बॉयल करेंगे जब तक अल्कोहल बॉयल होना शुरू नहीं हो जाता। अभी यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। तो जो कलर ऑफ लीफ जो ग्रीन था वो ग्रीन अब नहीं रहेगा, वो कलरलेस मिलेगा आपको, क्योंकि लीफ की ग्रीनरी के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है और अल्कोहल में लीफ डालने के बाद क्लोरोफिल अल्कोहल में डिसॉल्व कर जाएगा और जो अल्कोहल सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा और पत्ता आपको कलरलेस मिलेगा। सही है, क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल में डिसॉल्व कर चुका है। ऑलराइट, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। इसके बाद उस पत्ते को हम आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे कुछ मिनटों के लिए। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उस पत्ते को आयोडीन सॉल्यूशन से बाहर निकाल के उसे अच्छे से धो लेंगे। Observe the color of leaf and compare this with the tracing of leaf done in the beginning. इसके बाद हम पत्ते के कलर को देखेंगे और उसे जो शुरू में हमने एक ट्रेस किया था ग्रीन डॉट्स को अपने पेपर पे, उससे मैच करके देखेंगे। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? आयोडीन सॉल्यूशन में पत्ते को डिप करने के बाद जो पत्ते के ग्रीन एरियाज थे जिसे हमने मार्क किया था पेपर पे, वो डीप ब्लू टर्न कर जाएंगे, वो डीप ब्लू हो जाएंगे, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और कुछ पार्ट्स आपको कलरलेस मिलेंगे जो इस बात को दिखाएगा कि इस पोर्शन में कोई स्टार्च नहीं था। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।